आपके विचार ही आपका जीवन निर्मित करते हैं, इसलिए अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं लाइव, केवल और केवल आपके लिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, तमाम कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। केवल आपको इस कार्यक्रम में कॉल करना है और अपना सवाल हमसे पूछना है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स, और आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर रुचि गुप्ता जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं रुचि मैम का, जो कि 11 सालों से ध्यान से जुड़ी हैं और ध्यान के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रही हैं, उनके जीवन को सकारात्मक बना रही हैं। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप अभी हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी, तो मैम, जैसे कि बहुत सारे सवाल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, आइए उन सवालों को भी जान लेते हैं। बिल्कुल मैम, हमारा पहला सवाल है, मुझे सपने में अपना पुराना घर दिखता है, तो ऐसा क्यों? देखिए, घर जो होता है उससे हमारी कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, इसलिए वो हमें सपने में दिखाई देता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। आप ध्यान करते रहिए और जो दिख रहा है उसको एंजॉय करिए। घर है आपका, हो सकता है आपका उससे कुछ ना कुछ जुड़ाव जरूर रहा होगा, होता ही है हमारा, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप बस ध्यान करते रहिए, जब सही समय आएगा तो आपको उसका क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों दिख रहा है। जी मैम, ध्यान में अक्सर हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम जानते ही नहीं है, जैसे कुछ लोग हमें ऐसे दिख रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ घटित हो रही हैं, तो वो क्यों दिखती हैं और उसका क्या संदेश हमें उस विजन के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलना चाहता है? वो यही होता है कि जो भी कुछ हमें दिख रहा है तो हमारे वो जाने पहचाने लोग होते हैं, वो दिख रहे हैं, तो उसमें हमें जब सही समय आता है तो हमें पता चल जाता है। हमें सिर्फ ध्यान करते रहना है और उसी में हमें मैसेज मिल जाता है कि ये हमें क्यों दिख रहे हैं और हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो यही बस इसका यही है। तो यानी हम अपने ध्यान को निरंतर बढ़ाते जाएं, बनाए रखें और उसकी थोड़ी इंटेंसिटी भी बढ़ाते जाएं। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। जी मैम, इनका प्रश्न है, मुझे ध्यान करते हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी मेरे अंदर से डर नहीं जा रहा, तो ऐसा क्यों? देखिए, ये डर जो एक ऐसा इमोशन है जो हर एक इंसान के अंदर ये इनबिल्ट है। मतलब कि हर एक के अंदर कोई ना कोई डर जरूर है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर है, हेल्थ को लेकर होता है, टीनेजर्स में अपने करियर को लेकर होता है। तो डर के लिए तो हमें उसको ओवरकम करने के लिए अपने अंदर से ही हमें स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। इसके लिए आप जब ध्यान में बैठे तो आप एक अफर्मेशन रख सकते हैं। आप ये बोलिए कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ करेजियस सोल। तो और कोई कुछ नहीं कर सकता, ध्यान करिए और ध्यान से ही आपको पता चलेगा कि ये डर क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये डर। ये तो एक नेचुरल है, हर एक के अंदर डर होता ही है। किसी छोटी छोटी बातों का डर होता है, किसी को एनिमल को लेकर डर होता है, बहुत तरह के डर हैं। तो उसके लिए आपको बस अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और ध्यान करते रहिए लगातार। जी मैम, जैसे आपने बोला कि अफर्मेशंस हमें करनी चाहिए, तो मैम अफर्मेशन से क्या होगा? अफर्मेशंस क्यों जरूरी है? अफर्मेशन इसलिए है कि जैसे अफर्मेशन एक पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसे आई एम अ पावरफुल सोल, जब मैं ये बोलूंगी तो मैं वो जो मेरे मुंह से वर्ड निकल रहे हैं वही एनर्जी मैं गेन करूंगी। तो अफर्मेशंस इसीलिए जरूरी है कि पॉजिटिव है और उसका सीधा असर हमारे माइंड पर पड़ता है। जो हम बोलते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे अफर्मेशंस को, वैसा ही हम अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जी, तो मैम जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारा जो जीवन है वो भी अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो यानी अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें अच्छी अफर्मेशंस यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही होगा। और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें अपना एनवायरनमेंट जो है उसको भी बदलना पड़ता है।
लाइक जैसे कोई भी सिचुएशन है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें हमें देखना है कि जो नेगेटिव है उसमें कुछ तो अच्छा होगा, कोई चीज तो अच्छी होगी, उसमें हमें पॉजिटिव देखना है और उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड भी देना है पॉजिटिव विचारों के लिए। जी, मैं ग्रेटिट्यूड क्यों जरूरी है ये भी जानना चाहूंगी। ग्रेटिट्यूड तो इस थैंक यू तो हमें सुबह शाम करना ही चाहिए। हमें देखना है कि हमारी ब्लेसिंग्स कितनी है हमारी लाइफ में, उनके लिए जब हम थैंक यू करेंगे तो वो और ज्यादा आने लगती हैं। किसी भी छोटी से छोटी चीज के लिए भी अगर आप थैंक यू करेंगे तो हम उसको और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। बट मैम, जैसा कि आपने कहा कि अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छा करना पड़ता है, बट जैसे हम आजकल जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे रहता ही है कि हम बहुत स्ट्रेस लेने लगते हैं, काम का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और कभी कभी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, आसपास के लोगों से हमें नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। तो इस समय पे ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी जॉब छोड़ दें, क्योंकि हमारा घर उससे चल रहा होता है। तो उस समय पे कैसे अपने मन को नियंत्रित रखें? उस समय के लिए ध्यान ही है सबसे अच्छी चीज, कि आप ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, जिससे हमें अपने आसपास की चीजों का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होता, बल्कि हमारी एनर्जी से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी चेंज होने लगता है। तो ध्यान ही जरूरी है, उससे अपनी हम एनर्जी लेवल बढ़ाएं, जिससे हमें बाहर की चीजों का हमारे ऊपर असर नहीं होगा फिर। तो मैम, जैसे अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारी जैसे ऊर्जा बढ़ रही है और सामने वाला इंसान जो है वो नेगेटिव बातें ही करता है, उसके मन में नेगेटिव थॉट्स है, तो हमारी ऊर्जा से उसके जो थॉट्स है वो भी कम होने लगेंगे। वो कम होने लगेंगे। हमें उनकी एनर्जी में नहीं पड़ना है, हमें अपना लेवल बढ़ाना है। तो हमारे को देख के सामने वाला ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। जी, हमें उनकी एनर्जी के साथ मैचअप नहीं होना है। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, 50-55 साल पहले मेरे साथ एक घटना हुई थी, वो अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ऐसे में मैं क्या करूं? देखिए, अब क्या घटना हुई थी ये हमें नहीं मालूम है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है, उनके साथ कुछ हुआ होगा, तो वो घटना आपको पीछा नहीं छोड़ रही है, आप उसके पीछे हैं, मैं तो यही बोलूंगी। तो इसके लिए अगर कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो आप उसको माफ कर दीजिए, फॉरगिव करना सीखिए। और अगर आपने कुछ गलत किया था तो आप उससे माफी मांग लीजिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा टूल है फॉरगिवनेस। अगर आप किसी चीज को भुलाना चाहते हैं अपने पास्ट की, माफ कर दीजिए, माफी मांग लीजिए, तो आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा और आप उससे वो फिर आपको याद नहीं आएगी वो चीज, जो भी कुछ आपके साथ हुआ होगा। पर मैम, फॉरगिवनेस भी इतनी जल्दी नहीं आती है, तो क्या वो भी ध्यान से ही संभव हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ध्यान से ही। जब हमारा ऊर्जा हमारी बढ़ती है तो हमारा माइंडसेट चेंज होने लगता है अपने आप, तो फिर हम फॉरगिव कर पाते हैं आराम से। फॉरगिव करना और माफी मांगना और माफ कर देना, दोनों चीजें ही बहुत जरूरी हैं। नहीं तो हम अपने पास्ट से कभी उसको रिलीज नहीं कर पाएंगे, अपने पास्ट को, जब तक हम माफ नहीं करेंगे। तो फॉरगिवनेस भी एक बहुत अच्छा टूल है। जी, तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, कोई कंफ्यूजन आपको घेरे हुए है, तो आप नंबर पर कॉल करके अभी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर रुचि गुप्ता जी। तो अभी फोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है जब आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक फोन कॉल से आप अपने जीवन में आ रही सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो देर ना करें, अभी फोन करें और अपना सवाल हमसे अभी पूछें। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, ध्यान में जब बैठते हैं तो कहते हैं फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो सही है या गलत? यस, बिल्कुल ठीक है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जैसे अभी मैं ध्यान करने बैठती हूँ और मैंने सोचा कि मुझे बहुत विजन्स आए या मुझे कुछ ऐसा दिखे, तो ये मैंने एक फल की इच्छा रखी है, ये मुझे बिल्कुल नहीं रखनी है। हमें सिर्फ ध्यान में बैठ जाना है बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। लेकिन अगर कुछ, अगला सवाल है कि अगर कुछ मैनिफेस्ट होता है तो वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ हमने विजुअलाइज किया या कुछ भी है, ध्यान, हम संकल्प ध्यान करते हैं 21 दिन का या 40 डेज का,
कि कुछ सोचकर करते हैं किसी चीज के लिए, वो मैनिफेस्ट होता है, तो बिल्कुल सही है, इसमें नथिंग इज रॉन्ग। लेकिन हमें ध्यान में कोई एक्सपेक्टेशन रख के हमें ध्यान नहीं करना चाहिए। जी, बट मैम जैसे जब लोग नए ध्यान में जुड़ते हैं तो वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्यूरियोसिटी से ही जुड़ते हैं कि हमारे मास्टर को ऐसे विजन्स आ रहे हैं, हमारे मास्टर को पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रेवल हुआ है, तो वो इसी लालच से ही, इसी क्यूरियोसिटी से ही जुड़ते हैं। लेकिन उनको अगर वो 1-2 साल भी कर रहे हैं, उनको नहीं आ रहे विजन, तो और फिर वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि मैंने किसी को ध्यान प्रचार किया, मैंने किसी को ध्यान बताया और उनको 1 महीने में ही विजन्स आ गए, तो उनको लगता है कि क्या मेरे ध्यान में कोई कमी है। तो मैम ऐसा क्यों होता है? सबका अलग अलग क्यों विजन्स होते हैं? अलग अलग सबकी देखिए अलग अलग जर्नी है। किसी को 2 दिन में हो जाता है ध्यान, अच्छा हो जाता है, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं। तो ये हमारा सब पास्ट से भी रिलेटेड होता है और सबका अपना अपना ये बैगेज है कि हम क्या लेकर आए हैं। ये ध्यान एक तरह से है जैसे हमें एक रूम की सफाई करनी है, तो वो कितना गंदा है उसको उतना टाइम लगेगा साफ करने के लिए। बस यही है, उसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं विजन्स आ रहे हैं वो भी सही है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। आप सिर्फ ये देखिए कि ध्यान में आने के बाद आपके अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ दिखना ही है या और कोई थर्ड आई एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को देखिए कि आप में क्या बदलाव आया ध्यान करने के बाद, वो ज्यादा जरूरी है। जी दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपके मन में ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस परेशानी को दूर कर सकते हैं, अपनी उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको एक नंबर पे कॉल करना है जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो अभी फोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछे सीधा हेलो पीएमसी लाइव में। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, मैं पहले कोई और ध्यान करती थी, लॉकडाउन के बाद मैंने वापस से ध्यान शुरू किया, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने स्कूल चेंज कर लिया है, तो क्या मैं सही पाथ पे हूँ? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक है। पहले आप हो सकता है किसी और तरीके से ध्यान करते हो, लॉकडाउन के बाद इन्होंने आनापानसती ध्यान में आ गए हैं, तो बिल्कुल सही है। और ऐसे ही है जैसे हम एक बच्चे का कभी स्कूल चेंज करवा देते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो ये वही है। और आनापानसती ध्यान तो हमारा सबसे ही सरल और सहज विधि है, इसके बाद तो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं और अब अपने इस ध्यान को करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, यही मैं बोलूंगी। जी मैम, जैसे आनापानसती मेडिटेशन जो हम बताते हैं लोगों को, तो यहाँ पे हम पिरामिड मेडिटेशन को ज्यादा महत्व देते हैं, तो नॉर्मल मेडिटेशन और पिरामिड मेडिटेशन में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, पिरामिड जो होते हैं ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी हम बोलते हैं इनको। इसमें ध्यान करने से हमें 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो एक नॉर्मल हम कहीं बैठकर ध्यान करें और पिरामिड में बैठकर ध्यान करने में यही डिफरेंस है कि उसमें हमारा ध्यान जल्दी लगता है और हम ज्यादा ऊर्जा रिसीव करते हैं। पिरामिड मेडिटेशन का यही फायदा है। जी, तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी पिरामिड मेडिटेशन करना चाहते हैं अपने आसपास के क्षेत्र में, यदि आप पिरामिड सेंटर को ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारी pmchindi.com की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां जाके आपको ऑप्शन मिलेगा आपके नियर बाय क्षेत्र में कहाँ पिरामिड सेंटर है, आप ढूंढ सकते हैं। वहां पे नंबर्स भी होंगे, उस नंबर्स पे कॉल करके भी आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप घर बैठे भी पिरामिड्स मंगवाना चाहते हैं तो आप ऊर्जाफाइट.com पे जाके पिरामिड्स को ऑर्डर कर सकते हैं। वहां पे आपको अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के कई अंगों के लिए पिरामिड्स मिल जाएंगे। आपको आपकी हेड कैप मिल सकती है, आपको नी के लिए पिरामिड मिल सकते हैं, आई के लिए पिरामिड मिल सकते हैं, और भी बहुत सारे पिरामिड्स वहां अवेलेबल है। वॉल हैंगिंग पिरामिड्स अवेलेबल है। तो अभी ऊर्जाफाइट.com पे जाएं और पिरामिड मंगवाएं। जी, तो मैम इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है जी गुरसेख सिंह। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? हम पंजाब से बात कर रहे हैं जी। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा यही सवाल है मैम भी हम जो नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं जी,
उसमें ध्यान का क्या फर्क है? जी, तो नाम लेने में और ध्यान करने में क्या फर्क है? देखिए, हाँ जी, हाँ जी। भगवान का नाम लेना, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, उसमें आपका एक मन काम करता है, और जो हम ध्यान करते हैं वो हम अपनी सांसों पर ध्यान रखकर करते हैं, तो उसमें हमारा मन नहीं काम करता है। तो भगवान का नाम लेना और ध्यान करने में यही फर्क है कि उसमें मन चला जाता है हमारा, ध्यान में हम सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होकर रहते हैं, इतना ही डिफरेंस है उसमें। तो आप ध्यान कर रहे हैं? का मतलब ये है कि फिर नाम जो परमात्मा का हम नाम लेते हैं उसमें फिर हमको वो तो नहीं होती ना कोई परेशानी? नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है। परमात्मा का नाम लेने में भी कुछ नहीं है, और ध्यान अलग है, लेकिन नाम परमात्मा का लेना वो दोनों अलग चीजें हैं। ध्यान में हम अपनी सांस को देखते हैं, आनापानसति ध्यान बोलते हैं उसको। इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है? जी सर, क्या कह रहे हैं आप? एक बार बोलेंगे दोबारा? मैम, जो आप कहते हैं ध्यान, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है? जी बिल्कुल होती है, ध्यान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ध्यान में ही हम परमात्मा को साक्षात्कार कर सकते हैं। नाम लेने में हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन ध्यान में हम उस परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि ध्यान जो है सिर्फ और केवल आपको अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। ध्यान में कोई गुरु नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई नाम नहीं, केवल और केवल अपनी श्वासों से आपको जुड़ जाना है, और ध्यान के माध्यम से आप परमात्मा को जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, हाँ आप बताएं। नमस्ते मैम, मैं कांता अग्रवाल जयपुर से बोल रही हूँ, राजस्थान। जी कांता जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, ये इसमें मैं आपका जो ये प्रोग्राम अभी टीवी पे चल रहा है लाइव जी, तो इसको मैं देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार है मैंने। तो मैं ये जो बार बार आपने जो ध्यान की बात की जा रही है, ये ध्यान किस तरह से किया जाता है, क्या है ये ध्यान, मतलब किस तरह से करें हम लोग, जैसे करना चाहें तो? जी कांता जी, मैं चाहूंगी ध्यान की विधि और ध्यान के महत्व दोनों को आप यहाँ कांता जी को बताएं। जी नमस्कार कांता जी, बहुत अच्छा आपने पूछा कि ध्यान की विधि क्या है। देखिए, ये जो ध्यान है हमारा, ये आनापानसति ध्यान है। इसमें हम हाथों को ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, और आंखें बंद करके हम सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करते हैं। तो ये तो है हमारी ध्यान की विधि, क्योंकि हमारी 80% ऊर्जा आंखों से चली जाती है, और 10% हाथों से और 10% पैरों से बाहर जाती है। इसलिए हम जब हाथ पैरों को क्रॉस कर लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमारी पूरी एनर्जी सेव हो जाती है। तो ये तो है ध्यान की विधि, और इसके फायदे हैं कि ध्यान करने से आपको एक तो मन की शांति मिलती है, और हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य, जब हम आंख बंद करके बैठते हैं और सांसों के साथ एक हो जाते हैं, तो हमारे अंदर विश्व ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जिससे हमारे जो बॉडी में जो भी हमारे चक्रास हैं, वो सब उनमें एनर्जी बैलेंस हो जाती है, और उससे हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ये है ध्यान के आपको फायदा। और आप ध्यान आपने सोचा है करने के लिए, तो आप उसको शुरू कीजिए, जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट कीजिए, और 40 दिन लगातार कीजिए। फिर आप बताइए अपना अनुभव कि आपको कैसा लगा ध्यान। जी, तो कांता जी, जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको ध्यान के महत्व के बारे में भी बताया और ध्यान की विधि भी आपको बताई। ध्यान की विधि बहुत ही सरल है। आपको अपने पैरों को क्रॉस करना है, अपनी हाथों की उंगलियों को मिलाना है, और अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाना है, और अपनी श्वासों पर ही ध्यान देना है। इसमें आपको कोई गुरु नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल और केवल आपकी श्वास ही आपका गुरु है। तो अपनी श्वासों से आपको जुड़ जाना है। 40 डेज मेडिटेशन का आप पहले संकल्प लेके आपको 40 दिन ध्यान करना ही करना है। जितनी आपकी उम्र है उतना पर डे आपको ध्यान करना है, लेकिन आपकी शुरुआत है अभी, तो यदि आप उतना ध्यान नहीं कर पाते हैं तो आप 10 मिनट से शुरू करें, 15 मिनट से शुरू करें, और धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं। और साथ ही यदि आप नॉर्मल ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो आप म्यूजिक मेडिटेशन भी कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और ये वीडियोज आप जो है पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं।
वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें गाइडेड मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन की वीडियोस आपको मिल जाएंगी और ध्यान के महत्व के बारे में और भी वीडियोस आपको पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कांग्रेचुलेशंस कि आपने ध्यान करने का सोचा। 40 डेज के बाद ध्यान करने के बाद हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं वो पीएमसी हिंदी के अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीएमसी हिंदी के कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स, काफी सारे चैनल हैं, उनको सब्सक्राइब करें। और साथ ही यदि आप और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर भी पीएमसी हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म से आपको पीएमसी हिंदी के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही, साथ ही ध्यान के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, आदि आपको जानकारी इन चैनल से प्राप्त हो सकती है। तो इन्हें जरूर फॉलो करें क्योंकि हर वीडियो से आपको कोई न कोई सीख मिलती है। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका सवाल है, मुझे हर थोड़े समय के बाद इच्छा होती है ध्यान करने की, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। थोड़ी देर में ध्यान करने की इच्छा होती है तो ध्यान कीजिए, अच्छी बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एब्सोल्युटली परफेक्ट। जी, तो मैम जितना ध्यान करेंगे उतनी ही हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। जी मैम, ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं कि ध्यान हमें किस समय पे करना चाहिए। जैसे लोग पूछते हैं कि क्या हम सुबह में ध्यान करें या रात में ध्यान करें, तो किस समय ध्यान करना सही रहता है? देखिए, हमारा जो आनापानासती ध्यान है, पत्री सर ने हमें कोई बाउंडेशन नहीं रखी है, हम किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। लेकिन एक सुबह के टाइम हम बोलते हैं वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। बाकी जिस टाइम भी आप कंफर्टेबल हो उस वक्त ध्यान कर सकते हैं। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, रात में भी कर सकते हैं, सुबह में, दिन में, जब भी टाइम मिले तब कर सकते हैं। जी मैम, एक सवाल और लोग पूछते हैं कि जैसे कि जो लोग जितनी उम्र है ध्यान करना चाहिए हम बताते हैं, बट जैसे शुरुआत में हम उतना ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम जैसे 60 साल है तो हम 30 मिनट सुबह कर लिया, 30 मिनट शाम को, तो क्या ये उतना ही प्रभावशाली रहेगा? जी देखिए, शुरुआत में हम ऐसा कर सकते हैं। होता है कि एकदम से हम नहीं बैठ पाए, 50 साल की उम्र है, 50 मिनट नहीं बैठ सकते, तो उसको आप 2-3 बार में भी कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको उसकी आदत हो जाएगी, तो आप अपने आप ही बैठ पाएंगे एक ही टाइम में। तो हम उसको स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, एटलीस्ट हम ध्यान तो करें। जी, तो यानी हमें ध्यान करते रहना है। हाँ, ध्यान अपना निरंतर हम करें बिल्कुल, उसको ब्रेक नहीं करना है। आप चाहे उसको 20-20 मिनट करके कर लीजिए, एक हैबिट बनानी है हमें अपने आप को बैठने की ध्यान में। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका सवाल है, ध्यान करने का मन तो बहुत होता है लेकिन घर में एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे घर बैठे आराम से ध्यान हो जाए? हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम राम प्रकाश महतो हुआ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार से, नालंदा जिला से। जी, पूछिए अपना सवाल। तो हम 2 महीना से ध्यान 15 मिनट 20 मिनट करते करते आजकल 2 घंटा पर मैं ले आया हूँ, लेकिन मैं ब्लड प्रेशर लो हो गया, कमजोरी बहुत हो गया बदन में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा? जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप इतने कम समय से 2 घंटे पर अपना ध्यान ले आए। लेकिन वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बीपी मेरा लो हो गया, वो ध्यान की वजह से नहीं है। आप बस अपना ध्यान करते रहिए, ध्यान से कभी भी कुछ गलत नहीं होता है, तो आप अपना ध्यान को लगातार करते रहिए। जी, तो राम प्रसाद जी, जैसा कि मैम ने बताया है कि ध्यान आप करते रहिए, ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता है, ध्यान में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो आप ध्यान यूं ही करते रहिए। और यदि आप स्वास्थ्य संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे डॉक्टर से पूछो में भी कॉल कर सकते हैं। ये भी एक लाइव कार्यक्रम है जहाँ पे आपको लाइव आपके सवालों के जवाब मिलते हैं डॉक्टर एस रंजन सर से। तो इस कार्यक्रम में भी आप कॉल करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जी, तो मैम जिस सवाल के बारे में हम बात कर रहे थे उसे मैं दोहरा देती हूँ।
मैम ये प्रश्न है, ध्यान करने का मन तो बहुत होता है लेकिन घर में एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे घर बैठे आराम से ध्यान हो जाए? बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि घर में एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप सुबह सुबह ध्यान कर लीजिए या रात को करिए, जिस टाइम थोड़ा घर में भी शांति होती है, सब लोग सो रहे होते हैं, तो उस टाइम आप कर सकते हैं। या बाकी अगर आपकी ध्यान करने की इच्छा, अगर मैं तो ये कहूँगी अगर है तो आप एटमॉस्फेयर अपना बना सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो आप देखिए, या फिर आपके घर के पास कोई पिरामिड सेंटर है तो आप थोड़ा वहां जाकर के ध्यान करिए, जिससे आपको एक आदत हो जाए ध्यान करने की। और नहीं तो आप घर में ही करना चाहते हैं तो आप सुबह या रात के टाइम कर सकते हैं। उस टाइम पर मुझे लगता है आप बहुत आराम से कर पाएंगे, क्योंकि सुबह भी सब लोग ज्यादातर सो ही रहे होते हैं और इतना शोर भी नहीं होता है घर में। या फिर रात को कर लीजिए सोने से पहले, तो वो एक अच्छा समय होता है ध्यान का। जी मैम, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम नमिता है। जी नमिता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बोकारो से बोल रही हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। बोकारो सिटी की। जी सवाल पूछ सकते हैं आप ठीक अपना। है मैम, थोड़ा आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैम सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। बोल रही है मैम, मैं 4 साल से लेकिन एक भी विजन मेरा नहीं आ रहा है। जी जी मैम आप 4 साल से ध्यान कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और विजन नहीं आ रहा है तो कोई भी इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, आपकी हेल्थ वाइज आप पहले से बेटर हैं, या आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपको विजन नहीं आ रहे, आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब आपका समय आएगा आपको अपने आप एक्सपीरियंस होने लगेगा। बाकी आप ध्यान करते रहिए। आप कितनी देर ध्यान करती हैं, कितने समय ध्यान करती हैं आप? हाँ 2 टाइम करते हैं मैम। सुबह एगो जो शाम को जो होता है ना, वाला 7 बजे से क्या बोलते सारिका सारा मैम वाला 7 बजे वाला, वो एगो करते हैं। और एगो सुबह करते थे एथी वाला, ठीक, मास्टर बनोला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप 2 समय ध्यान कर रही हैं, बस आप उसको करते जाइए। जब आपको विजन आना होगा या कोई भी एक्सपीरियंस होना होगा आपको हो जाएगा, उसमें आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, सिर्फ ध्यान करते रहिए। जी तो नमिता जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया है कि आप ध्यान करते रहें, आपको जब भी विजन आना होगा तो वो आ जाएगा। लेकिन आप बाकी चीजें अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में नोटिस करें कि आपकी लाइफ में क्या क्या और चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जब भी आप ध्यान करते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। तो आप उन्हें नोटिस करें, आपकी लाइफ में जरूर कोई ना कोई चेंजेस हुए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हम अगर रात में ध्यान करते हैं तो हमें नींद आ रही होती है, तो ऐसे में ध्यान करते करते आंख लग जाती है, तो क्या वो ध्यान का ही हिस्सा होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ध्यान करते करते नींद आ जाती है तो वो भी एक ध्यान का ही एक पार्ट है। तो रात को कर सकते हैं, अगर नींद आ जाती है तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो क्या ऊर्जा हमें वैसे ही मिलेगी जैसे नॉर्मल हम बैठे हैं उस ध्यान में मिल रही है? नहीं, देखिए ऑब्वियसली जो हम बैठ के करते हैं उसकी ऊर्जा अलग होती है, लेकिन अगर लेट कर भी कर रहे हैं तो ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन उतना नहीं मिलेगी। लेकिन रात को होता है, अगर आप करते करते सो गए कोई बात नहीं, ऊर्जा तो मिल रही है उसमें। जी, तो मतलब नाइट में ध्यान करते सो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक योग निद्रा में चले जाते हैं उसमें। जी, और मैम जैसे कि आपने अभी बोला कि लेट के ध्यान करने से उतनी ऊर्जा नहीं मिलती, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकल नहीं होते हैं, वो नहीं कर पाते बैठ के। तो अगर वो लेट के कर रहे हैं लेकिन निद्रा में नहीं जा रहे हैं, तो क्या उनका ध्यान सही है? जी जी बिल्कुल। देखिए जो बैठ ही नहीं सकता तो उसके लिए हम यही बोलेंगे कि लेट कर सकते हैं, ऊर्जा तो मिलेगी उसमें भी। लेकिन जब धीरे धीरे जब आप ऊर्जा इतनी मिलेगी तो ठीक भी होंगे आप, तो फिर आप बैठकर भी कर पाएंगे। अगर बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है तो लेट कर सकते हैं। जी मैम, कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि जैसे मान लो कि कमर दर्द है, नेक पेन है, तो उस टाइम पर जब हम ध्यान कर रहे हैं तो वो दर्द बढ़ जा रहा है, तो उस टाइम फिर ध्यान सही से लग नहीं पाता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? बिल्कुल होता है कि दर्द जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम जो एनर्जी अपनी रिसीव कर रहे हैं तो हमारा जो अंदर जो हमारे कोई भी पेन है
वो एक बार बढ़ के फिर वो निकलता है, रूट से निकल जाता है। मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस है, जब मैंने ध्यान शुरू किया था मेरे बैक में बहुत पेन रहता था, तो स्टार्टिंग में वो और ज्यादा हुआ। 6 महीने तक मुझे यही चलता रहा, बहुत ज्यादा दर्द होता था, बैठ भी नहीं पाती थी मैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप रूट से निकल गया। तो अगर आपको कोई दर्द ज्यादा भी हो रहा है तो उसमें घबराएं नहीं, आप ध्यान करते रहिए, आपका बिल्कुल ठीक हो, जो भी प्रॉब्लम है आपकी रूट से चली जाएगी। जी, यानी कि धीरे धीरे जो है हीलिंग होती है हमारी। जी, तो हमें संयम बनाए रखें। संयम बनाए, धैर्य बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा हो रहा है तो हम छोड़ दें उसको, जी, अपने आप निकल जाएगा। एक चीज उभर के आती है एक अंदर से, जिसको निकलना होता है बाहर, तो एक बार वो ज्यादा होती है, फिर वो धीरे धीरे। पर मैम कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा हीट होने लगती है बॉडी। यस, तो उस टाइम पे भी बहुत मुश्किल होता है कि अपनी आंखों को बंद करके सेम पोजीशन में बैठे, तो वहाँ हम कैसे उसको हीट के लिए यही है कि पानी पीकर आप बैठिए ध्यान में, और अगर बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप बिना आँख खोले थोड़ा पानी पी भी सकते हैं, और ध्यान करने के बाद भी पानी पीजिए जिनको हीट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। या फिर उसके बाद आप थोड़ा अर्थ पर नंगे पैर चलिए, तो उससे आपकी हीट बैलेंस हो जाएगा। जी, उसके लिए पानी पीकर बैठिए। जिनको ऐसा लगता है कि हीट बहुत ज्यादा होने लगती है तो पानी पीकर बैठिए, और ध्यान करने के बाद भी आप 1 गिलास पानी पीजिए, तो आपकी हीट कम हो जाएगी। ठीक है मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। तो इनका सवाल है, मैं सिर्फ 1 घंटे बैठ के ध्यान कर पाती हूँ, इससे ज्यादा मुझसे बैठा नहीं जाता, क्या मैं लेट के ध्यान कर सकती हूँ? मैम ये वही अभी हमने सवाल है, चर्चा की इसी पर, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपसे 1 घंटे कर लेते हैं बैठकर, फिर नहीं बैठा जाता तो आप लेट जाइए, लेट कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। जी, तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई भी परेशानी है और आप उसका सवाल ढूंढना चाहते हैं, किसी मार्गदर्शक की आपको तलाश है, तो वो मार्गदर्शक आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो देते हैं आपको आपके सवालों के जवाब, जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको जीवन जीने की सलाह देते हैं कि कैसे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपनी समस्याओं को दूर करना है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इस कार्यक्रम में कॉल करेंगे। एक फोन कॉल आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अभी कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें, क्योंकि हम ये कार्यक्रम केवल और केवल आपके लिए ही लेकर आते हैं। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका सवाल है, मुझे कैंसर है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे ध्यान करूँ जिससे मुझे इससे राहत मिल पाए। देखिए, ध्यान से सिर दर्द से लेकर कैंसर तक सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो कैंसर के लिए कोई अलग विधि नहीं है, उसके लिए भी आपको आनापानसति ध्यान ही करना है, जो बहुत ही सरल है। हाथों पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंखों को बंद करके सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखिए, बस यही विधि है। और लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा। जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट तो करना ही है, लेकिन अगर आप और ज्यादा कर सकते हैं तो और ज्यादा करिए, जिससे आपकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जी, तो मैम दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं GN दीक्षित बोल रहा हूँ, देहरादून से। जी, पूछिए अपना सवाल दीक्षित जी। सवाल ये है कि मैं काफी आध्यात्मिक साधना में रहा हूँ, और जो ये आनापानसति के माध्यम से करीब 2.5-3 साल से इसमें जुड़ा हुआ हूँ और रोज करता भी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पावरफुल सिस्टम है, जो फिजिकल और सब तरह से बहुत इम्प्रूव कर सकता है। जी, मगर हमारी फैमिली में ऐसा इन्वायरमेंट है नहीं, और मेरे में शायद इतनी कमी है कि मैं उनको कुछ इस तरह के लिए इंस्पायर भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कंप्यूटर वगैरह बहुत अच्छे से नहीं आता कि मैं कुछ उनको दिखा पाऊँ कि भाई देखो ये ऐसा लोग को ठीक हो रहा है, और उनको रुचि भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में घुटन जैसी महसूस होती है कि मैं देख रहा हूँ फायदा हो सकता है, और तकलीफ में है लोग मगर नहीं कर पा रहे। अब उनको कुछ ज्योतिष का देखने में मजा आता है। जी, तो ये सिचुएशन को कैसा हैंडल करना, जी, ये पूछना चाह रहा था मैं। जी दीक्षित, क्या मैं बात कह पा रहा हूँ अपनी? जी जी सर, हम समझ पा रहे हैं आपकी बात।
कि जहाँ तक मैं समझ रही हूँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो तो ध्यान कर रहे हैं लेकिन फैमिली मेंबर्स नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, घर का माहौल नहीं है ऐसा, वो कुछ और चीजें देख रहे हैं टीवी में। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको आप छोड़ दीजिए। हमें किसी को भी फोर्स नहीं करना है, धीरे धीरे जब जिसका समय आता है वो अपने आप आ जाएंगे ध्यान में। हमें कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं करनी है, आप सिर्फ अपना ध्यान करिए। जब वो आपको देखेंगे, आपके अंदर चेंजेस देखेंगे तो वो भी ध्यान में आ जाएंगे। घर का वातावरण अपने आप बदलेगा और आपको किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान करते रहिए और साथ साथ आप स्वाध्याय भी करिए, बुक्स भी पढ़िए और अपना ध्यान लगातार बनाए रखिए। अपनी जिसका जब समय आएगा तब अपने आप आ जाएंगे, आपको उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। तो दीक्षित जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको कहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल अपना ध्यान करते रहें और ध्यान में उनको पॉजिटिव वाइब्स भेजें। जिसको जब ध्यान में आना होगा वो अपने आप ही ध्यान में आ जाएगा। तो बिल्कुल परेशान ना हो, ध्यान करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम जैसे आपने यहाँ पे स्वाध्याय के बारे में बताया, तो स्वाध्याय क्यों करना जरूरी है? स्वाध्याय, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, ये तीन चीजें हमारा ये आत्मा का एक सिलेबस है। 33% ध्यान, 33% स्वाध्याय और 36% सज्जन सांगत्य, ये हमें बताया गया है। तो जब तक हम ये अपनी तीनों चीजें पूरी नहीं करते हैं, हमारा ये आत्मा का सिलेबस पूरा नहीं होता है। ध्यान, किताबें पढ़ना, ध्यान से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है और सज्जन सांगत्य करने से हमारी आत्मा की उन्नति होती है। तो ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। जी, अच्छी किताबें पढ़ना भी बहुत जरूरी है, वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है, क्योंकि जब हम एक बुक पढ़ते हैं तो हम उसी में खो जाते हैं, अपना 100% उसी में दे देते हैं। तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है किताबें पढ़ना। ध्यान के साथ साथ एक बुक जरूर हमें पढ़नी चाहिए, चाहे हम 2 पेज ही पढ़ें, लेकिन एक बुक हमें जरूर अपने साथ रखनी चाहिए। बहुत सी किताबें हैं पढ़ने के लिए, उनको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। जी, हम दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ मैडम, राजपति पाल, मैं भदोही उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। सवाल ये है मैडम कि मैं 1 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ, आपका चैनल देखा हूँ, वहाँ से मुझे मिला और 1 महीने से कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस समस्या थी, इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला जी। लेकिन 10 दिन से हो नहीं पा रहा है। उसके लिए जानना चाहेंगे मैडम कि कैसे करें कि और अच्छा मुझे महसूस हो सकता हूँ। तो 10 दिन से आपका ये ध्यान सर्वाइकल की वजह से ही नहीं हो पा रहा? हाँ मैडम, पेट थोड़ा सा मुझे बढ़ गया था जी। ध्यान लग ही नहीं रहा, बैठता हूँ ध्यान में, ध्यान कहीं और होता है। जी सर। जी मैम। देखिए, आप ध्यान कर रहे हैं और 10 दिन से आप कह रहे हैं आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो ऐसा बीच बीच में होता है। जैसे देखिए, हम रोज खाना खाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन हमारा मन अच्छा नहीं होता तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो कोई बात नहीं, अगर 10 दिन से आपका ध्यान कम लग रहा है या विचार ज्यादा आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने ध्यान को मत छोड़िए, आप करते रहिए। और एक हमारा YouTube पर एक स्पिरिचुअल रियलिटी एक वीडियो है, वो आप देखिए। तो बीच बीच में ऐसी चीजें, PMC हिंदी पर हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं। और ये आपने जो ये सर्वाइकल बताया ना, मैंने सर्वाइकल है, उसके लिए हमारा एक आता है डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम आता है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें डॉक्टर साहब हर बीमारी का इलाज बताते हैं, तो वो देखिए और अपने ध्यान को करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। तो सर, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि ध्यान को आप कंटिन्यू करते रहिए, घबराइए मत। ध्यान में जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, कुछ खराब इससे नहीं होगा। तो ध्यान को यूं ही कंटिन्यू करते रहिए। और साथ ही जैसे मैम ने यहाँ पे बोला कि आप स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी देख सकते हैं। और यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप फ्राइडे को, यानी कल शाम 5 से 6 बजे डॉक्टर से पूछो में कॉल करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी। जी, नमस्कार मैम, ये कह रहा था मैं, जब पीछे आपका जो मेडिटेशन चालू हुआ था 40 दिन वाला,
जी। तो उसमें रेगुलर करता रहा मैं, करीब 15-20 दिन तक करा। उसके बाद में मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा तो रोज तरह नहीं कर पाया। तो मैंने नॉन वेजिटेरियन था तो वो तो छोड़ दिया मैंने खाना, मगर ड्रिंक नहीं छोड़ पाई है मुझसे अभी। जी सर, नाम जान सकते हैं आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम संजीव कुमार है, मुरादाबाद यूपी से बोल रहा हूँ। जी संजीव जी। मैम संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, और आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। आप कह रहे हैं कि आपने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, आपने 40 दिन का ध्यान, 40 मास्टर बनो से जुड़े थे ये उसमें। तो अब आप कह रहे हैं कि आपकी ड्रिंक नहीं छूट रही, तो कोई बात नहीं। अब आप देखिए, आप सबसे पहले ये अपने आप को बधाई दीजिए कि आपका नॉनवेज छूट गया। तो अभी आप और ध्यान करते रहिए, धीरे धीरे आपका ड्रिंक भी छूट जाएगा। बस आप अपने ध्यान को लगातार बनाए रखिए। 40, अगर आपका वो वाला बीच में छूट गया तो आप और 40 दिन का अपने से कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपका सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो आप अपना ध्यान लगातार बनाए रखिए। जी, तो संजीव जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। साथ ही मैं ये बता दूं कि 21 डेज का मास्टर बनो का प्रोग्राम फिर से शुरू हो रहा है 31 मार्च से। तो आप इस कार्यक्रम में भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन ध्यान को आप अपना सकते हैं। ऑनलाइन आप मास्टर से जुड़ सकते हैं और ध्यान को सीख सकते हैं कि कैसे आपको ध्यान करना है। ध्यान के महत्व को आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि जब भी हम मास्टर्स की गाइड में रहकर ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान और ज्यादा बेहतर होता है। तो आप जरूर इस ऑनलाइन कार्यक्रम मास्टर बनो में जुड़े और ध्यान को अपने जीवन में अपनाएं, और जो ध्यान कर रहे हैं वो अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। जी, तो मैम अभी आप जब स्वाध्याय की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे अगर आप कोई बुक्स हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहें तो वो भी जरूर करें। जी, बिगनर्स के लिए मैं बोलूंगी सीक्रेट बुक, रोंडा बर्न की सीक्रेट है। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और ग्रेटिट्यूड की मैंने बात की थी, उसके लिए सीक्रेट मैजिक एक बुक है, वो बहुत अच्छी किताब है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ सकते हैं, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल की, जिसमें हमारी सारी जो भी बीमारियां होती हैं उसके रीजंस हैं कि ये क्यों हो रही है। और जीवात्मा जगत के नियम हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। पत्री सर की है, ये संवाद है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत सी किताबें हैं जो पढ़ सकते हैं। जी मैम, साथ ही जब आपने बताया कि स्वाध्याय ध्यान के साथ सज्जन सांगत्य भी जरूरी है, तो क्यों जरूरी है, क्या महत्व है, क्या परिवर्तन आएगा? जी जानना चाहिए। सज्जन सांगत्य इसलिए जरूरी है कि इसमें हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और दूसरों का सुनते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हमें बहुत सी चीजों की क्लैरिटी आती है कि अच्छा उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी शायद कभी हुआ था, तो हम उसको रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे के, और इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, आत्मा की हमारी प्रोग्रेस होती है। सज्जन सांगत्य करने से, एक दूसरे के शेयरिंग सुनने से हमारा को बहुत ज्यादा हमें क्लैरिटी आती है हर एक चीज की, कि अच्छा ये एक्सपीरियंस भी होते हैं, ऐसा भी होता है, तो कभी मेरे साथ आगे होगा तो मुझे उसका, मैं उसको समझ पाऊंगी आराम से। ये होता है सज्जन सांगत्य का। मैम जैसे अगर कोई अपना पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस जब शेयर करता है हमसे, तो हम जैसे जिस पर्सन को हुआ, जो बता रहा है, वो पर्सन को कैसे पता कि वो उसका पास्ट लाइफ में ही एक्सपीरियंस हुआ था? ऐसे तो हमें बहुत सारे विजन्स ध्यान में दिखते हैं, तो ये कैसे कंफर्म होता है कि वो पास्ट लाइफ का ही विजन है? क्योंकि उनको जो भी उन्होंने देखा, कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में होती है ये चीज, तो जब वो कुछ देखते हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन बनता है उससे पता चलता है कि हाँ ये मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे वो करते हैं, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सब कुछ है, तो उससे हमें कनेक्शन होता है, तब पता चलता है कि हाँ ये हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। जी, तो मैम जैसे अगर हम रात में सोते हैं और जब हमें सपने आते हैं, तो जैसे मैंने कहा था कि सपनों में भी हमें कुछ अनजाने लोग दिखते हैं और ऐसी बहुत सी चीजें दिखती हैं जो हमने करी तो नहीं है पर हमें सपने आ रहे हैं, तो क्या वो भी पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, सपनों में जो भी कुछ आता है कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन है हमारा, चाहे वो पास्ट लाइफ से है या इस लाइफ से है। सपने में जो भी आता है उसको एक तो हमें लिख लेना चाहिए हमेशा, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता कि ये क्या दिखा, कई बार बिल्कुल अनजानी सी चीज भी हम देख लेते हैं, तो उसको हम अगर कहीं पर लिख लें तो आगे कभी जब दोबारा कुछ ऐसा आता है तो हम उसको उससे रिलेट कर सकते हैं, तो हमें क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार देख करके, सपने देखे और भूल गए,
तो थोड़ा सा लिखने की आदत डालें सपनों को, तो आगे चल के हमें सही समय पर पता लग जाता है कि अच्छा ये उस टाइम पर देखा था तो इसका क्या मतलब था। मैम जैसे आपने कहा ना भूल जाते हैं, तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमने उसी टाइम देखा, उठे सो के, और एक सपना तो हमें याद है पर बाकी हम भूल गए। तो ऐसा क्यों होता है कि एक याद है बाकी भूल गए? वो कुछ एक सपना जो याद रह जाता है वो ये होता है कि वो हमारी इसी लाइफ से रिलेटेड होता है ज्यादातर। जैसे जो चीज हमारे इस टाइम हमारी चल रही है, कई बार उससे रिलेटेड भी सपने आते हैं। जो चीज हम रात को सोचकर सोते हैं वो सपने में आती है कभी कभी, तो वो हमें याद रह जाती है। अदरवाइज हम मतलब 80% तो हम भूल ही जाते हैं। जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है वो चीज, वो वाला सपना हमें याद रह जाता है। जी, तो यानी कि मतलब जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारी पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है। तो मैम जो हमारे जो रिश्ते हैं, जैसे हमारे माँ बाप है, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, आगे भाई बहन होते हैं, वो भी क्या हमारे जो है पिछले जन्मों से ही जुड़े होते हैं? वही रिश्ते हमें जी बिल्कुल, हमारे कार्मिक रिलेशंस होते हैं, उनसे ही हम अपना ये सब सोल प्लान बनाकर आते हैं कि कौन हमारा मदर फादर भाई बहन पार्टनर, ये सब हम अपना चूज कर आते हैं। तो उनसे तो हमारा बिल्कुल रिलेशन है ही पिछले जन्मों का। हमारे कार्मिक अकाउंट्स जो रह जाते हैं उन्हीं को हम बैलेंस करने के लिए आते हैं। जी, जो इस जन्म में हस्बैंड वाइफ हैं वो हो सकता है पिछले जन्म में कोई और रिलेशन हो, लेकिन रिलेशन जरूर है हमारा। जी, तो यानी कि जैसे आपने बोला कि कोई और रिलेशन हो सकता है, तो तभी जैसे हम आजकल देखते हैं कैसे हम सनातन धर्म में तो ये कहते हैं ना कि 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे, लेकिन आज के समय में तो ऐसा हो गया है कि शादी नहीं टिकती है ज्यादा लंबी, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फैमिलीज में प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाते हैं। तो अब 2 साल बाद किसी और से शादी हो गई, तो ऐसे तो मैम तो क्या यही एक रीजन होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम मतलब आप क्या सवाल यही पूछना चाह रही मैम कि जैसे कि जो रिलेशन पिछले जन्म में हमारा फादर का हो वो इस जन्म में हमारा भाई बन के आ सकता है। तो अगर हमारे 2 हस्बैंड भी हो रहे हैं तो यानी कि एक हस्बैंड पिछले जन्म में हो सकता है कि बट बिल्कुल कोई और रिलेशन डिवोर्स हुआ उसके साथ हमारा उतने समय तक का ही था हमारा कार्मिक अकाउंट। फिर जो दूसरी शादी अगर हो जाती है तो अगेन उसके साथ हमारा कोई ना कोई फिर कार्मिक रिलेशन होगा ही, तभी उसके साथ हम जुड़े। एक से छूटा तो उसके साथ उतना ही था और फिर नेक्स्ट के साथ स्टार्ट हो जाता है, तो यही है। जी मैम, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं, जैसा भी एक कॉलर का भी ये था कि मैं सिखाना चाहता हूँ पर वो सीखते नहीं है। तो क्या इसमें हम अपनी ऊर्जा से, जैसे मान लीजिए ऊर्जा ध्यान कर रहे हैं वो ऊर्जा तो जा ही रही है, पर जैसे हम कुकिंग घर पे करते हैं तो क्या उस खाने की ऊर्जा से भी हम लोगों के जो विचार है उनको परिवर्तित कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। खाना जब हम एक लेडी घर में बनाती है, अगर वो मेडिटेटर है तो नेचुरली उसकी ऊर्जा उस खाने में जाएगी, और जब उस खाने को घर वाले खाते हैं तो उनके ऊपर जरूर उसका इफेक्ट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉनवेज के लिए हम मना करते हैं कि शाकाहारी भोजन ही करें, क्योंकि खाने से तो बहुत फर्क पड़ता है। खाने से तो हम एक सामने वाले की ऊर्जा को बदल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसीलिए घर में मेडिटेटर लेडी अगर बनाए तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, और जैसे हम वाइब्स डाल रहे हैं खाने में वो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। मैम जैसे आपने बोला कि शाकाहार तो खाना ही है, साथ ही और क्या क्या खाने में हम सावधानियां बरत सकते हैं? क्योंकि जैसे मसाले से भी हमारे जो मूड है वो चिड़चिड़ा होता है, और साथ ही हम लहसुन और मशरूम के लिए मना करते हैं, तो वो क्यों मना करते हैं? तो यह हम भी रीजन जानना चाहेंगे। लहसुन और मशरूम ये है, इनमें कोई एनर्जी नहीं है। लहसुन और मशरूम के अंदर ये नॉन एनर्जिक फूड है, इसलिए इनको खाने के लिए मना करते हैं। और बाकी मिर्च मसाले तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी, ये तो सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं, तो बाकी हमें सात्विक खाना ही खाना चाहिए। बस सबसे बड़ी बात यही है कि नॉनवेज हमें नहीं खाना चाहिए, वो अच्छा नहीं है, वो हमारे खाने के लिए नहीं बना है, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है नॉनवेज। जी, शाकाहार पत्री सर कहते हैं आप ध्यान भी नहीं कीजिए लेकिन शाकाहारी बनिए, शाकाहार सबसे पहले जरूरी है। जी, दूसरों को हार्म हमें नहीं करना चाहिए। हमें किसी को मार के खाने का कोई हक नहीं है। जब तक हम ध्यान में नहीं आए थे हमें ये पता नहीं था, बस ये था कि नॉनवेज नहीं खाना, लेकिन उसके पीछे रीजन नहीं पता था। तो वो यही है कि जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें मार भी कैसे सकते हैं हम किसी को, इसलिए नॉनवेज तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। जी
मैम जैसे अगर कोई पहले खाता हो लेकिन ध्यान में आने के बाद अब उसे समझ आ गया, अब उसने छोड़ दिया, लेकिन जो उतने सालों तक उसने कर्म किया, क्या उसकी सजा उसे मिलेगी? जी देखिए, अगर जान के कोई करता है उसकी तो सजा मिलेगी, लेकिन अब ध्यान से पहले खाते थे तो तब तक अवेयर नहीं थे, लेकिन अब ध्यान में आने के बाद भी नहीं छोड़ा, अवेयरनेस आ गई तो जरूर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर अब भी खा रहे हैं तो वो उसका आप कर्मा बनाते हैं जरूर। तो ध्यान से पहले खा लिया, पता नहीं था तो कोई बात नहीं। जी मैम, खाने की बात हो रही है तो पानी भी यहाँ बहुत जरूरी है, और पानी का हमने सुना भी है कि पानी बहुत सारी चीजों में हील कर सकता है हमें। पानी को जैसे अगर हम बोलते चार्ज करके रखते हैं, कुछ बोल के पीते हैं तो वो भी हमारी बहुत सी बीमारियां दूर करता है। तो क्या ये सच है? यस, बिल्कुल सच है। पानी से हम हीलिंग कर सकते हैं। वही अफर्मेशन की बात आ गई कि अगर हम पानी पीते हुए एक अफर्मेशन दें कि ये पानी मुझे हील कर रहा है, उसको हम 2 मिनट तो नहीं, कुछ सेकंड हाथ में ग्लास पकड़ के उसको देख के अगर हम ये पानी मेरे हील करेगा तो वो जरूर हमें इफेक्ट करता है। एक अफर्मेशन के साथ अगर हम उसको पीते हैं, कुछ सेकंड हाथ में पकड़ के आप आंख बंद करके फिर उसको पीजिए तो डेफिनेटली उसका असर होता है। पानी से भी हीलिंग होती है। बस ये है कि हमें पूरी अवेयरनेस के साथ करने हैं सब काम। खाना भी खा रहे हैं तो अवेयरनेस के साथ खाना चाहिए हमें, एक एक अपना बाइट को पूरे अवेयरनेस के साथ। ये नहीं कि ध्यान कहीं और है, खाना कहीं और खा रहे हैं। आजकल ज्यादातर होता है कि टीवी देखते हुए खाते हैं खाना, तो वो गलत है। खाना खाते हुए हमारा ध्यान, हमें थैंकफुल होकर के खाना खाना चाहिए। जी, यानी कि जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता बहुत जरूरी है, जो कि ध्यान से ही आता है। अवेयरनेस बढ़ती है ध्यान से हमारी। जी, तो ध्यान से ही ग्रेटिट्यूड भी हमारा जो है वो बढ़ता है। अवेयरनेस आ जाती है जब हर चीज में, तो सभी कुछ हमारा अच्छा होने लगता है। हम हर चीज अवेयरनेस के साथ करते हैं तो सभी समस्याओं का समाधान केवल ध्यान ही है। जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पीएमसी हिंदी आपके लिए बहुत सारे नए नए कार्यक्रम लेकर आता है, जिसमें से 2 कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जिसमें से पहला आपको बता दूं जो है सवाल जिंदगी के, जो हर गुरुवार को शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाता है। ये भी बिल्कुल लाइव कार्यक्रम है। हर थर्सडे, यानी कि आज ही थर्सडे है और आज ही ये कार्यक्रम 6:30 बजे लाइव होगा, जिसमें आप अपने सवाल मिसेस सूजी सिंह जी से पूछ सकते हैं। कोई भी जीवन से संबंधित सवाल इस कार्यक्रम में आप पूछ सकते हैं। कोई रिलेशनशिप में कोई समस्या है, आपके लव लाइफ में कोई समस्या है, आपके कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जीवन की किसी भी समस्या को आप इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कॉल करना होगा इस कार्यक्रम में। हर थर्सडे 6:30 बजे ये कार्यक्रम आता है, तो आज शाम 6:30 बजे कॉल करना ना भूलें। साथ ही आपको बता दूं एक नया शो जो 10 स्वानुभव शो के नाम से अभी हमारे पीएमसी हिंदी पे शुरू हुआ है, जिसमें आप अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े नए लोगों के अनुभवों को सुन पाएंगे। उनके अनुभवों के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे, उनके अनुभवों के माध्यम से कोई सीख ले पाएंगे। तो इस कार्यक्रम को भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जी, तो मैम जैसे कर्मों की बात हो रही थी, तो मैम कर्म की परिभाषा क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई कर्म किया, मेरे हिसाब से वो सही है लेकिन सामने वाले के हिसाब से वो सही नहीं है, तो ऐसे में क्या सही है कर्म, क्या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, कर्मों की परिभाषा ये है कि जो भी हम जाने अनजाने में किया हुआ है कुछ भी, वो कर्म नहीं है। जैसे अगर चींटी को भी मार दिया, हमारे से गलती से हो गया, तो वो हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं बनता है। लेकिन जानबूझकर हम कोई भी जब गलत काम कोई करते हैं, किसी को हानि पहुंचाते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो वो हम कर्म बनाते हैं। अनजाने में किया हुआ कर्म नहीं होता। तो यानी कि हम जो जानबूझ के अगर किसी को हर्ट कर रहे हैं तो वही कर्म बनता है। तो मैम अगर मान लीजिए कि अगर हम हर्ट नहीं कर रहे किसी को, लेकिन हमने सोचा है कि इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, तो क्या ये भी हमारा कर्म बनेगा? बिल्कुल। विचारों से भी सबसे पहले तो हमारे मन में एक विचार आता है, फिर हम बोल के भी कर्म बनाते हैं और उसके बाद एक्शन। 3 तरह से हम कर्म बनाते हैं।
सोचने से भी कर्म है कि अगर मैंने किसी के बारे में गलत भी सोचा कि इसको ये नुकसान हो जाए, इसको चोट लग जाए, इसका चोरी हो जाए, तो वो हम कर्म बना रहे हैं। या हम मुंह से गाली दे के बोल रहे हैं, गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है। और एक्शन से तो हम कर्मा बनाते ही हैं। जी, तो यानी कि हमें सोच समझ के बोलना भी चाहिए और अपना जो थॉट्स है वो भी पॉजिटिव रखने चाहिए। पर मैम, जैसा कि हम आज के समय की अगर बात करें तो जैसे मैंने बोल रहा कि हम चिड़चिड़ बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जब चिड़चिड़ हो जाते हैं तो नियंत्रण खो देते हैं और गुस्से में ना चाहते हुए भी अपशब्द बोल देते हैं। तो ऐसे में क्या जो हमने अपशब्द बोले, जो हमने जागरूकता में नहीं बोले, तो वो भी काउंट होंगे हमारे कर्मों में? जी बिल्कुल होंगे। बोला किसी को कुछ भी, वो तो काउंट होगा ही। सॉरी इसे कर्म को काटेगी कि नहीं? नहीं, थोड़ा तो फर्क पड़ता है। वही सॉरी का मतलब वही फॉरगिवनेस हो गया कि अगर हम बोल के माफी मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हम उसको बैलेंस कर ही रहे हैं। फॉरगिवनेस करके माफी देना, माफी मांगना, फॉरगिवनेस तो बहुत जरूरी है। मतलब गलती से सीख लेना बहुत जरूरी है, दोबारा दोहराए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मेरी उम्र के सभी लोगों की शादी हो चुकी है और मेरी अब तक नहीं हुई। मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे ही ऐसे चैलेंजेस क्यों दिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी कुछ है हम अपना सोल प्लान खुद ही बनाकर आए हैं। हम ही लिख कर आए हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने हैं, और उसके लिए शादी नहीं हो रही है। वो समय जब आएगा तब अपने आप सब हो जाता है। और आप इसके लिए ध्यान करते रहिए। ध्यान में हमारी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है और आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ पार्टनर कौन है। और उसके लिए बस आपको ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना है, और उसमें कोई आपको चैलेंज नहीं है। इसमें चैलेंज हम खुद ही लेकर आए हैं। हम अपनी लाइफ जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हम खुद ही हैं। भगवान को दोष नहीं देना है, हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, कोई कंप्लेन नहीं करनी है। जो भी कुछ हमारी लाइफ में आ रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना है एज इट इज। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए। ध्यान करके अपनी ऊर्जा बढ़ाइए और आप देखेंगे कि आपका शादी या जो भी आपकी कोई भी आपके प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, वो आप खुद उसको फेस कर पाएंगे। ध्यान इसीलिए है कि ध्यान से ये नहीं कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ध्यान से हमें उनको फेस करने की एक अवेयरनेस आ जाती है, हमें क्लैरिटी आ जाती है कि हमें इस सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल करना है। ध्यान को, यही है ध्यान की ऊर्जा, ध्यान की पावर। जी, तो मैम ध्यान से ही जागरूकता आएगी, ध्यान से ही जो है एक्सेप्टेंस आएगी। यस, जो भी हमारी लाइफ में आ रहे हैं हमारे चैलेंजेस, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। हम ही लिख कर आए हैं, हम भगवान को ब्लेम कर देते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। यही हमें समझना है कि जो भी कुछ हो रहा है हम ही ने ही अपना ये ऐसा सोल प्लान बनाया है। और उसको आप धैर्य के साथ रहिए, ध्यान करिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों नहीं हो रहा है। जी मैम, चर्चा इतनी अच्छी लग रही है कि मन ही नहीं कर रहा है रोकने का, लेकिन कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है। तो आपने इतनी सारी जानकारी आज दी है, हर विषय पर आपसे जानकारी आज हमने प्राप्त करी है, और साथ ही आपने दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की रुचि गुप्ता मैम जी से। इतने सारे विषयों पर हमने जानकारी प्राप्त की, ध्यान क्यों जरूरी है इसके महत्व के बारे में जाना, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हमने दिए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हम फिर मिलेंगे कल और परसों, यानी कि शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए आप देखते रहिए PNC हिंदी चैनल। नमस्कार। PNC हिंदी, बदले जी।